जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, 75,000 सीट इंक्रीज होंगी। कब से इंक्रीज होंगी, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं और कौन कौन सी कॉलेजों में क्या सीटें बढ़ने वाली हैं और किस राज्य वाइज हम टोटल A to Z बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए बिना स्किप किए। आइए हम बात करते हैं एनएमसी की नई गाइडलाइन के बारे में। तो एनएमसी की नई गाइडलाइन 2 साल के अनुभव पर असिस्टेंट और 10 साल पर एसोसिएट प्रोफेसर ने क्या बोला है वो देखते हैं हम। चिकित्सा शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में एनएमसी का बड़ा कदम। एनएमसी ने क्या बड़ा कदम उठाया है वो देखेंगे, तो वीडियो को स्किप ना करके ध्यान से देखिए। मेडिकल कॉलेजों के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी इसकी फुल फॉर्म है, जारी किए गए नियम। अब 2 साल के अनुभव पर असिस्टेंट प्रोफेसर और 10 साल पर एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति क्या संभव है। 2 साल का अगर उनके पास अनुभव है तो क्या उनको नियुक्ति संभव है। फिर वहाँ पर उदयपुर में क्या बोला है, उदयपुर की गीतांजलि GBH पैसिफिक अनंता RNT पर क्या पड़ेगा असर इसका वो देखते हैं। फिर यहाँ पर उदयपुर के बारे में देखें। उदयपुर के गीतांजलि GBH पैसिफिक अनंता RNT कॉलेज में है MBBS की 1150 सीटें। कितनी सीटें यहाँ पर 1150 आपकी सीटें हैं। फिर देखेंगे सीनियर रेजिडेंसी की अनिवार्यता समाप्त। BCMR कोर्स रहेगा जरूर आपका, ठीक है। फिर है आपका MBBS में सीटें 2 लाख के पार। नीट यूजी में 40 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल। क्या 2026 में आपका एग्जाम आने वाला है, उसमें कितने 40 लाख के करीब क्या अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। फिर यहाँ पर क्या है 75,000 नई मेडिकल सीटों की घोषणा। नॉन टीचिंग हॉस्पिटल को मिलेगा टीचिंग इंस्टीट्यूट का दर्जा, ठीक है। उदयपुर के मेडिकल छात्रों को भी मिलेगा सीधा लाभ, क्योंकि उदयपुर में ही ऐलान किया गया है आपका एनएमसी ने। फिर देखते हैं जयपुर नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने भारत में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा और ऐतिहासिक सुधार करते हुए चिकित्सा संस्थान विनियम संकाय योग्यता 2025 मेडिकल इंस्टीट्यूट रेगुलेशन फैकल्टी क्वालिफिकेशन 2025 अधिसूचित किया है। क्या अधिसूचित किया है? इन नियमों के तहत अब चिकित्सीय शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया सरल और अधिक सुलभ हो गई है। यानी मेडिकल की पढ़ाई के लिए क्या यहाँ पर शिक्षक भी क्या उनकी भी नियुक्ति आसानी से हो सकती है। फिर यहाँ पर क्या बोला है, अब 2 साल के अनुभव पर बन सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर किसी के पास भी 2 साल का एक्सपीरियंस है तो क्या वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। नए नियमों के अनुसार जिन डॉक्टरों के पास 2 वर्ष का अनुभव है उन्हें अब मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। हालांकि इन नियुक्तियों के लिए बेसिक कोर्स इन बायोमेडिकल रिसर्च यानी BCMR ठीक है आपको करना अनिवार्य है। फिर क्या है इसमें 10 साल के अनुभव पर मिलेगा एसोसिएट प्रोफेसर का दर्जा। अगर आपको 10 साल का अनुभव है तो कौन सा दर्जा मिलेगा आपके लिए एसोसिएट का। फिर जिन डॉक्टरों को 10 वर्ष का कार्य अनुभव है वे सीधे एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। इस नियम के अंतर्गत सीनियर
रेजिडेंसी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है, जिससे बड़ी संख्या में अनुभवी चिकित्सकों को उच्च शिक्षा पदों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। फिर क्या है आपका, चिकित्सा शिक्षा में तेजी में होगा विस्तार, यानी जो भी मेडिकल के छात्रों के लिए पढ़ाई कराते हैं वो शिक्षकों की क्या बहुत ही जल्दी से क्या वैकेंसी फुल हो जाएगी और उनके अनुभव के अनुसार ही। शिक्षा विशेषज्ञ देव शर्मा के अनुसार अब नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों को MBBS और PG कोर्स एक साथ शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी व फार्माकोलॉजी जैसे विभागों में MSc यानी PhD धारक विशेषज्ञों को भी नियुक्त किया जा सकेगा। इसमें जरूरी नहीं है इसमें नीट क्वालिफाई वो हो, इसमें क्या MSc PhD वाले धारक होंगे वो भी क्या अप्लाई कर सकते हैं। वर्तमान में MBBS सीटों की संख्या 2 लाख के पार जा रही है। साथ ही नीट UG में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 40 लाख तक पहुंचने की संभावना है। आपका जो 2026 का एग्जाम होने वाला है उसमें क्या उम्मीद की जा रही है कि 40 लाख कैंडिडेट क्या शामिल हो सकते हैं, जो इस क्षेत्र में गहरी प्रतिस्पर्धा और अवसर दोनों का संकेत है। तो क्या यहाँ पर 5 साल में 75,000 नई मेडिकल सीटें होंगी शामिल। केंद्र सरकार ने हाल ही में अगले 5 वर्षों में 75,000 नई मेडिकल सीटों को जोड़ने की घोषणा की है। इसे ध्यान में रखते हुए 5 जुलाई को NMC द्वारा संख्या योग्यता 2025 अधिसूचना जारी की गई है। नए नियम के अनुसार 220 से अधिक बेड वाले नॉन टीचिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल को टीचिंग इंस्टीट्यूट का दर्जा मिलेगा। इससे उदयपुर जैसे शहरों में पढ़ रहे 4,600 MBBS और 2,000 PG छात्र लाभान्वित होंगे या उनको लाभ मिलने वाला है। यह बदलाव उन संस्थानों को भी राहत देगा जो अभी तक फैकल्टी और टीचिंग हॉस्पिटल की शर्तों में उलझे हुए थे। तो ये आपके कॉलेज हैं, इनमें क्या सीटें इंक्रीज होने वाली हैं, देख लीजिए। फिर देखते हैं हम उदयपुर के इन कॉलेजों को होगा प्रत्यक्ष लाभ। उदयपुर में RNT, गीतांजलि, पैसिफिक, अमेरिकन और अनंता मेडिकल कॉलेज में MBBS की 1150 सीटें हैं। हर साल करीब 4600 छात्र MBBS करते हैं, वहीं 2000 छात्र PG में शोध करते हैं, शामिल होते हैं। NMC की नई नीति इन संस्थानों के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। क्या संजीवनी बूटी थी वो क्या साबित हो सकती है। तो आपके क्या 40 लाख के समथिंग क्या कैंडिडेट 2026 में शामिल होने की संभावना है और आपकी 75,000 सीटें भी क्या इंक्रीज की जाएंगी। आपको 2 साल का आपके पास अनुभव है तो आप क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है। अगर 10 साल का है तो आप एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हो। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।